नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज बात करेंगे यानी कि 23 अप्रैल दिन गुरुवार की 10 बड़ी खबरों के बारे में, जिसमें सबसे बड़ी खबर की बात करें जो महाराष्ट्र के पालघर से निकल के आ रही है। उससे पहले हम चाहेंगे, अगर जो आप डेली न्यूज अपडेट चाहते हैं, ब्रेकिंग न्यूज चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो बात करें महाराष्ट्र के पालघर जिले में चोर होने के संदेह से बीते दिनों भीड़ द्वारा 2 साधुओं और एक ड्राइवर की पीट कर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। वहीं पुलिस का कहना है उसने करीब 100 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था। इस बीच पालघर मॉब लिंचिंग केस में महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने कहा कि मामले में जितने लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। हालांकि मैं आपको बता दूं, इससे पहले जब तक नाम नहीं निकाला गया था तब तक बीजेपी और कुछ पार्टियों ने कहा था, और साथ में संत समाज में भी कहा था जितने लोग गिरफ्तार किए गए उनके नाम रिलीज किए जाए। वहीं पे बात करें, महाराष्ट्र राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सब 101 लोगों की आरोपियों की लिस्ट निकाली, और उन्होंने यह भी कहा कि जो विपक्षी पार्टी यानी कि बीजेपी है वो सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रही है, और जितने 101 लोग गिरफ्तार किए गए उसमें एक भी मुस्लिम नहीं। अब देखना ये है ये मामला कहां तक जाता है, लेकिन इस मामले में फंसते नजर आ रहे हैं रिपब्लिक टीवी के अर्णव गोस्वामी। बात करें अर्णव गोस्वामी की, तो अर्णव गोस्वामी का विवादों से पुराना नाता रहा है। वहीं बात करें महाराष्ट्र के पालघर मॉब लिंचिंग की घटना को लेकर रिपब्लिक टीवी के संपादक अर्णव गोस्वामी द्वारा कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ कई टिप्पणियां की गई। इसको लेकर कांग्रेस भी आक्रामक हो गई। मध्य प्रदेश में कांग्रेसी अर्णव गोस्वामी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराएंगे। इससे पहले छत्तीसगढ़ में पहली एफआईआर दर्ज की गई अर्णव गोस्वामी के खिलाफ। वहीं सीएम कमलनाथ ने अर्णव गोस्वामी पर ट्वीट कर हमला बोला है, और उन्होंने उनके बयान को बहुत बुरा कहा और उनसे माफी मांगने की बात कही। अब देखना है इसको लेकर अर्णव गोस्वामी कहां तक जाते हैं। लेकिन अगर जो बात करें आज के टीवी डिबेट में, अर्णव गोस्वामी बार बार यही बोल रहे थे कि कांग्रेस अगर जो मुझे गिरफ्तार करवाना चाहती है तो आए, मैं बैठा हूं और मुझे गिरफ्तार करवाए। देखते हैं ये मामला कहां तक जाता है। लेकिन उससे पहले अब हम बात कर लेते हैं कोरोना वायरस के ताजा स्टेटस के मामले में भारत किस नंबर पे है। हम बता दें, भारत में कोरोना वायरस थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं बात करें, आज एक नया रिकॉर्ड बना। भारत में टोटल कोरोना के मामले 20,000 के आंकड़े को क्रॉस कर गया। यानी कि बात करें, टोटल जो पॉजिटिव केस हैं 20,471 मिले हैं। और बात करें, सुखद बात यह है कि 3,960 से ज़्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। वहीं मौतों के आंकड़ों की बात करें, 1,000 के करीब पहुंचते हुए 652 पहुंच गया। और बात कर लेते हैं पूरी दुनिया में अगर जो कोरोना के मामले की, तो पूरी दुनिया में कोरोना के 25,59,991 मामले निकल के सामने आए हैं। अब बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी 27 अप्रैल को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से वार्ता करेंगे। माना जा रहा है कि यह वार्ता पूरे देश में जारी लॉकडाउन के संबंध में हो सकती है। कोरोना वायरस पर नियंत्रण पाने के लिए पूरे देश में लॉकडाउन लागू है, जो 3 मई को समाप्त होगी। माना यह भी जा रहा है कि इस वार्ता में सभी मुख्यमंत्रियों से यह कोरोना वायरस के प्रसार की वस्तु स्थिति जानेंगे, और यह वार्ता जानने में भी अहम होगी कि लॉकडाउन की अवधि आगे बढ़ाई जाएगी या नहीं। जनता के मन में इसको लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। वही बात करें उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि लॉकडाउन का मतलब टोटल लॉकडाउन, इसका सख्ती से 100% पालन करवाया जाए। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई भी की जाए। उन्होंने समस्त गतिविधियों में प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बुधवार को लॉकडाउन में समीक्षा बैठक कर रहे थे। उन्होंने दिशा निर्देश किए कि लॉकडाउन अवधि में आवश्यक सामग्री की आपूर्ति बाधित नहीं होनी चाहिए। किसी को भी सप्लाई चेन व्यवस्था के दुरुपयोग की अनुमति नहीं है। और जैसा कि आपको पता है, कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कोटा में फंसे छात्रों के लिए, उत्तर प्रदेश के जो छात्र हैं उनको लाने के लिए बसों का इंतजाम किया था। वहीं इसको लेकर बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार से मांग की है कि जिस तरह राजस्थान के कोटा में फंसे विद्यार्थियों को घर वापस लाया गया, ठीक इसी तरह महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में फंसे प्रवासी मजदूरों को भी वापस लाया जाए और उन्हें घर भेजने की व्यवस्था की जाए। उन्होंने बुधवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना प्रकोप के कारण लोग देशव्यापी लॉकडाउन में सर्वाधिक
महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा तथा अन्य राज्यों में लाखों गरीब व प्रवासी मजदूर बेरोजगारी व भूखमरी की मार झेल रहे हैं। उन्हें एक वक्त का भोजन भी सही से नहीं मिल रहा है तथा वे हर हाल में अपने घर लौटना चाहिए। उनके इस ट्वीट का कई लोगों ने समर्थन भी किया। वहीं एक और बड़ी खबर आप लोगों के लिए हो सकती है। बात करें कोरोना वॉरियर्स यानी डॉक्टर्स को लेकर बड़ी खबर निकल के आ रही है। जैसा कि आपको पता है, कुछ दिनों पहले से डॉक्टर्स के साथ दुर्व्यवहार और बुरा व्यवहार को लेकर और कई जगह डॉक्टरों के ऊपर पथराव भी किया गया था। इसको लेकर सरकार ने यहाँ पे 123 साल पुराने कानून को चेंज किया तथा हेल्थ कर्मियों के लिए अध्यादेश लाने का फैसला किया है। इस अध्यादेश के तहत डॉक्टरों और अन्य हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वालों को 7 साल तक की जेल हो सकती है। वही बात करें कैबिनेट बैठक के बारे में जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि उन्होंने कहा कि सरकारी डॉक्टर्स और नर्सों पर हमला बर्दाश्त नहीं करेगी सरकार। उन्होंने यह कहा कि हेल्थ कर्मियों पर हमला करने वालों को 50,000 से 2 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं इसके अलावा 3 महीने से 5 साल की सजा भी हो सकती है, जबकि डॉक्टर्स को गंभीर चोट लगने के मामले में अधिकतम 7 साल की जेल हो सकती है। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला गैर जमानती होगा, यानी अगर जो आप स्वास्थ्य कर्मियों पर हमला करते हैं तो आपकी जमानत भी मुश्किल होने वाली है। वहीं एक और बड़ी खबर की बात करें जिसमें खबर निकल के आई थी कि अमरनाथ यात्रा को इस साल जो अमरनाथ यात्रा होने वाली थी उसको कैंसिल कर दिया गया। लेकिन बात करें 23 जून से संभावना है कि अमरनाथ यात्रा शुरू हो जाएगी। सरकार ने अमरनाथ यात्रा को रद्द करने के अपने फैसले को वापस ले लिया है। जम्मू कश्मीर सूचना निदेशालय ने उसे प्रेस नोट को वापस ले लिया है, जिसमें उन्होंने अमरनाथ यात्रा 2020 के रद्द होने की जानकारी दी थी। इससे पहले जानकारी आई थी कि कोरोना महामारी के कारण इस साल होने वाली अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है, लेकिन अब सरकार ने इस फैसले को वापस ले लिया है तथा 23 जून से अमरनाथ यात्रा शुरू होने की पूरी संभावना है। अब बात कर लेते हैं कच्चे तेल में भारी गिरावट के बारे में। बात करें इस महामारी के दौर में कच्चे तेल की कीमत में इतिहास की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की गई है। अमेरिका में कच्चे तेल की कीमत की बात करें बोतल बंद पानी से भी कम हो गई है। कच्चे तेल की कीमत की बात करें $0 के नीचे चली गई है। बाजार में कच्चे तेल की कीमत -$37.56 प्रति बैरल दर्ज की गई है। वहीं बात करें 3 महीनों में तेल की कीमतों में भारी गिरावट दर्ज की गई। और बात करें आगे ये कीमत का भारत पे कितना असर पड़ता है, क्या भारत में तेल के दाम कम किए जाते हैं नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अब बात कर लेते हैं आईपीएल को लेके। जैसा कि आपको पता है आईपीएल को अनिश्चित काल के लिए टाल दिया गया था, लेकिन बाद में कुछ लोगों ने ये मंशा उठाई थी कि आईपीएल भारत में ना करा के श्रीलंका में कराया जाए। इस पर फिर से विचार किया जा रहा है और ये विचार किया जा रहा है कि श्रीलंका में आईपीएल कराया जा सकता है, लेकिन स्टेडियम खाली होना चाहिए, दर्शक नहीं होंगे स्टेडियम में। लेकिन देखना ये इस पर क्या फैसला आता है। बने रहिए हमारे साथ, आगे हम आईपीएल के बारे में अगर जो कोई भी न्यूज आती है आपको सबसे पहले बताएंगे। वही बात कर लेते हैं जियो के बारे में। जैसा कि आपको पता है लॉकडाउन में जियो ने एक नया ऑफर लेके आया है जिसका नाम है जियो वर्क फ्रॉम होम। अगर जो आपका रिचार्ज खत्म हो गया है और जियो में आप नेट डलाने जा रहे हैं तो आपको यहाँ पे इससे सस्ता प्लान नहीं मिलने वाला है। बात करें वर्क फ्रॉम होम प्लान की तो 251 रुपए के रिचार्ज करा के आप 2 GB पर डे डाटा पा सकते हो और वैलिडिटी की बात करें 51 दिन की इसकी वैलिडिटी रहने वाली है। ये ऑफर जब तक लॉकडाउन है तो रहने वाला है, तो इसलिए अगर जो आपका रिचार्ज खत्म हो जाता है तो आप जियो वर्क फ्रॉम होम पैक जरूर डलवाएं। वहीं पे बात करें एक और बुरी खबर निकल के आ रही है। जो लोग वे सोच रहे हैं कि 4 मई के बाद से ट्रेन और फ्लाइट चलने लगेगी तो उनके लिए बुरी खबर निकल के आ रही है। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन का दूसरा चरण 3 मई को समाप्त होने जा रहा है। वहीं बात करें इसके बाद भी ट्रेन और हवाई सेवाएं शुरू होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। मंत्रिमंडल समूह GOM ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सिफारिश की है कि अभी तक इस तरह के हालात नहीं है कि आम जनता के लिए ट्रेन और फ्लाइट सेवा शुरू की जाए, यानी कि बात करें कहीं पे भी संभावना नजर नहीं आ रही है कि ट्रेन और फ्लाइट सेवा शुरू की जा सके। तो दोस्तों इस प्रकार से आगे भी आपको खबरें मिलती रहेंगी, तो डेली आपको यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज मिलने वाला है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में बेल का आइकन क्लिक कर लेना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।